हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग JEE 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 की 5 MCQ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पांचों क्वेश्चंस का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखते हैं। तो अलाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P √5, इंटरसेक्ट द एलिप्स x² / 36 + y² / 25। एलिप्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर x है। ठीक है। एट A and B सच दैट PA इंटू PB इज मैक्सिमम। एक एलिप्स यहां पर आपको दे रखा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है। और इस एलिप्स से एक लाइन पास हो रही जो इस एलिप्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, दैट इज √5, √5। तो यहां कहीं होंगे ये √5, √5। ठीक है। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये रहे और यहां से एक लाइन ऐसे कुछ पास हो रही है। तो मान लो यहां से भाई ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया और ये आपका P है। ये जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है हमने A और B यहां से मान लिए पर। ठीक है। फिर कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है P से A तक की डिस्टेंस का और P से B तक की डिस्टेंस का मैक्सिमम है, देन 5 टाइम्स PA² + PB² इज इक्वल टू। तो अल्टीमेट करना क्या आपको, ये PA फाइंड आउट करना ना PB फाइंड आउट करना है। जैसे P और PB फाइंड आउट हो जाएंगे तो आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां पर बता पाओगे। ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक लाइन है कोई और इस लाइन पर कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, लेट्स से दिस इज x, y इन जनरल, और ये लाइन x एक्सिस से कुछ एंगल थीटा बना रही है। ठीक। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस लाइन में कहीं पे भी अगर आपको कोई नया कोऑर्डिनेट चाहिए, कोई दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए, आगे चाहिए, इसके पीछे चाहिए, तो अपन इन जनरल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं यहाँ पर x ± r cos थीटा। बस डिस्टेंस पता होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करते हैं, x ± r cos थीटा एंड y ± r sin थीटा। ठीक है। तो क्या कुछ आपको ऐसा ही फील नहीं आ रहा कि यहां पर भी हमें उसी कॉन्सेप्ट की नीड पड़ने वाली है? वो कैसे? ये आपकी कोई लाइन है, यहां पर एक पॉइंट आपको पता है, ये दोनों पॉइंट आपको मिसिंग है, आपको पता नहीं है। ये दो पॉइंट्स हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे। फिर ये जब कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो इस एलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स इसी एलिप्स पर लाई कर रहा है। बात सही है। तो यहां पर करते क्या है कि ये जो A और B के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी कुछ आपको इसी तरह से दिखाई देंगे। x, तो x यहां पर क्या है √5 ± r cos थीटा, इनमें से कुछ भी नहीं पता, r भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता अपने को, √5 y ± r sin थीटा। चलेगा इतना यहां से। ये A और B के कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के दिखाई देंगे यहां पर। ठीक है। अब जब कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स के इस फॉर्म में होंगे, तो अपन करते क्या है कि अपन उठाते हैं एलिप्स की इक्वेशन x² / 36 + y² / 25 इक्वल टू 1। यहां से इसको एलसीएम लेकर के उस तरफ भेजो, ये हो जाएगा 25x² + 36 y² इक्वल टू 900। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 900 आएगा। अब यहां पर कोई एक सेकंड प्लस माइनस आपका डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स पर, पोजीशन पर, कि आप x से आपका इंक्रीज कर रहा है तो प्लस आ जाएगा, y अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो प्लस आ जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट्स डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस आ जाता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहां पर करते क्या है, मैं किसी एक सेगमेंट के यहां पर उठाता हूं, यहां पर √5 + r cos थीटा एंड √5 + r sin थीटा की वैल्यू को मैं यहां पर लेता हूं एज अ कोऑर्डिनेट्स और मैं इसमें यहां पर पुट करता हूं। ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये एलिप्स की इक्वेशन है और ये पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं, उसी एलिप्स पर लाई कर रहे हैं। तो रखो यहां पर, हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका √5 + r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 36, y की वैल्यू रखोगे √5 + r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 900। ओपन करेंगे यहां से फॉर्मूला, तो दैट इज 5 + r² cos² थीटा प्लस 2 √5 r cos थीटा प्लस 36 अगेन 5 + r² sin² थीटा एंड प्लस 2 √5 r sin थीटा इक्वल टू 900। इतनी बात क्लियर यहां से? ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो r² में क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रहा है आपको, r² फिर r का कोफिशिएंट। यहां पर करते क्या है, r² वाला टर्म एक साथ लिखते हैं, r²। यहां से बचेगा क्या आपका, यहां से बचेगा 25 cos² थीटा। ठीक है। और इधर से क्या बचेगा, प्लस का 36 sin² थीटा। बात क्लियर थी? फिर यहां से r वाले टर्म अलग कर लो, r इंटू 2√5 यहां से भी है तो 2√5, अंदर क्या बचेगा यहां से 25 cos थीटा, 25 cos थीटा प्लस
36 साइन थीटा, 36 साइन थीटा। ओके, और यहाँ से कांस्टेंट भी तो बचेगा 25 प्लस 5 दैट इज 125 और यहाँ से क्या बचेगा 36 इंटू 5 दैट इज 180 इक्वल टू 900। चले गए इतना यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखोगे ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 36 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 36 साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 11। 36 को क्या लिखा जा सकता है 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कर क्यों रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 25 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 25 साइन स्क्वायर थीटा मर्ज होकर के +1 बना लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सिर्फ 25 बच जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से होगा क्या आर स्क्वायर, इधर तो बच जाएगा 25 और उसका बच जाएगा 11 साइन स्क्वायर थीटा। चले गए से। फिर यहाँ से आर एज इट इज बाकी सारे वैसे के वैसे रख दो, यहाँ से 2√5 25 कॉस थीटा प्लस का 36 साइन थीटा। सही है ना। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 900 इस तरफ आएगा, ये आपका हो जाएगा 305 यानी कि 595 माइनस का 595 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना यहाँ से आ जाएगा। अभी ये बन गया आपका आर में क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से जो आर की दो वैल्यू आएंगी वो कौन कौन सी होंगी। आर की दो वैल्यू आप यहाँ से देखो तो आप इसको अगर R1 मानते हो इसको R2 मानते हो तो ये दो रूट्स यही मिल जाएंगे आपको R1 एंड R2। और वो R1 R2 है क्या बेसिकली PA और PB ही तो है। ये आर में क्वाड्रेटिक, यहाँ से आर की दो वैल्यू आएंगी R1 एंड R2, वो R1 एंड R2 यही होंगे आपके। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर A होगा P से तो वो R1 की तरह काम कर लेगा, कुछ डिस्टेंस पर यहाँ से P से B की और P से B की डिस्टेंस होगी वो R2 की तरह काम कर लेगी। तो दो रूट्स यहाँ पर आपको आर के मिलने वाले हैं। तो वो दो रूट्स हैं क्या बेसिकली आपके R1 एंड R2, वो PA और PB ही तो हैं। तो यहाँ पर करते क्या है, आपको यहाँ पर देखो तो PA और PB को कह रहा है मैक्सिमाइज करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। तो क्यों ना हम क्या करें यहाँ पर प्रोडक्ट ही निकालने डायरेक्ट। तो यहाँ पर करेंगे क्या R1 और R2। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो तो ये डिस्टेंस है R1 और R2 दोनों का डिस्टेंस है। यहाँ से अगर आप देखो नेगेटिव आएगा C/A करोगे तो -595, बट आप लगाओ तो यहाँ पर मॉड। ठीक है, तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ना तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। यहाँ से C/A, तो A कितना आ जाएगा यहाँ से 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में। और इसी को बोल दो PA इंटू PB। हाँ या ना, बात इतनी क्लियर है। PA इंटू PB, PA इंटू PB। ठीक है, वही R1 एंड R2 थे तो इसी को अपन ने PA इंटू PB बोल दिया सेम टाइम पे। अब यहाँ से करना क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो PA इंटू PB अगर आप देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में बैठा हो तो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, तो PA इंटू PB मैक्सिमम भाई आपका तब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए मिनिमम हो जाए। भाई डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से करना क्या है, ये मिनिमम कब हो सकता है, ये तो फिक्स है, इसका कुछ नहीं कर सकते, 11 का कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ कर सकते हैं अगर होगा तो। अब ये डिपेंड करता है थीटा पर। तो साइन थीटा अगर देखो तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बट साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 0। कब, जब थीटा आपका 0 हो जाएगा। एक बात तो यहां से समझ में आ गई, ये थीटा क्या था, इसी लाइन का एंगल था जो एक्स एक्सिस के साथ में था। अगर वो 0 आ गया मतलब ये लाइन इस तरह से नहीं जा रही थी जो हम लोगों ने माना था। हमने तो माना था ना कैसे भी जा सकती थी वो, तो वो लाइन कुछ आपकी अब इस तरह से पास हो रही होगी, वो ये लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बात समझ में आई। और ये कोऑर्डिनेट्स आपके ए और बी का काम कर रहे होंगे। बात क्लियर हुई यहाँ से। ये क्या लाइन हो गई, अब ये पैरेलल होगी क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 हमने निकाल दिया यहाँ से, तो ये पैरेलल लाइन चली गई। अब पैरेलल चली गई तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी आप जाओ वाई कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है, बदलेगा कौन, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जैसे ए है ये तो यहाँ पर एक्स आपका नेगेटिव रहने वाला है, यहाँ पर आपका एक्स पॉजिटिव रहने वाला है। तो अब करते क्या है, वाई की वैल्यू यहाँ से फिक्स हो गई, दैट इज √5 होने वाली है। मैं क्या करता हूँ इस वाई की वैल्यू को इसमें उठा करके रखता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक्स मिल जाएगा x²/36 प्लस y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे √5, तो √5 का स्क्वायर होता है 5 और ये 25 इक्वल टू 1/5। तो क्या आ जाएगा यहाँ से x²/36 और 1 - 1/5 दैट इज 4/5। तो x² कितना हो जाएगा 36 × 4 144 और यहाँ से आपका बचेगा 5। तो x की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस की 12/√5 और आएंगी भी क्योंकि एक यहाँ x नेगेटिव होगा और एक x वहाँ पर पॉजिटिव होगा सेम y के साथ में।
तो ये कोऑर्डिनेट्स अपने आपको पता चल गए, दैट इज ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर -12/√5 कॉमा √5, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे यहाँ पर दैट इज +12/√5 कॉमा √5। ठीक है, पी के ऑलरेडी पता है तो पी और पी भी निकल आएगा आसानी से, बिल्कुल। यहाँ से अपन करते हैं पी और पी भी निकाल लेते हैं, तो पी और पी भी क्या हो जाएंगे यहाँ से पी ए। अच्छा, y के x एक्सेस के पैरेलल है, तो जो y का जो y1 माइनस y2 करते वो वाला सेगमेंट तो जीरो रहेगा क्योंकि y तो सेम रहने वाला है आपका। ठीक है, तो पी ए का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, रूट स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सो दिस पी का है पर ये है, तो √5 इसका करोगे तो ये आ जाएगा √5 प्लस 12/√5 का होल स्क्वायर। y वाला तो जीरो आएगा ना, करके देख लो, √5 माइनस 1 ये तो, और यहाँ से कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो पी ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो पी ए स्क्वायर भी पता चल जाएगा आपको, दैट इज √5 प्लस 12/√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही पी बी भी निकाल लो, वो भी x वाला ही टर्म आएगा, सो दिस माइनस दिस, तो √5 माइनस 12/√5 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट कर लेगा, तो पी बी मिल गया अपने को। अपने को चाहिए क्या, 5 टाइम्स, दोनों के स्क्वायर करने पड़ेंगे आपको, पी ए स्क्वायर रखो यहाँ से, तो √5 प्लस 12/√5 का होल स्क्वायर प्लस पी बी। सो व्हाट इज पी बी, पी बी इज दिस √5 माइनस 12/√5 का होल स्क्वायर। चलेगा इतना यहाँ से। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी का यूज कर लेंगे यहाँ से, तो ये 5 2 10 हो जाएगा, और a स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर 5 आता है, और यहाँ से करोगे 144/5 आएगा। एलसीएम लोगे 25 प्लस 144 169, तो 169 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 10, 169 2 9 18, 112 प्लस 113, 1 2 1 2 3, 338 ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द सम 1 प्लस 3 प्लस 11 25 71 प्लस अप टू 20 टर्म्स इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका सम बताना है अप टू 20 टर्म्स तक का। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें अगर आप नोटिस करो ना तो ये एपी बन रही है और ना ही जीपी बन रही है, बट एक चीज़ जो हम लोग डिफरेंस मेथड पढ़ते हैं वो यहाँ पर लगने वाला है। कैसे, 3 का 1 से डिफरेंस 2 और यहाँ से 11 का 3 से 8, तो अगर आप डिफरेंस नोटिस करो ना तो क्या आ रहा है, 3 से 1 का डिफरेंस 2 आ रहा है, 11 3 का 8 आ रहा है, 25 और वहाँ से आपका 14 आ रहा है, फिर यहाँ से 20 आ रहा है, ऐसे सो ऑन। डिफरेंस देखो 6 6 6, ये बन गई एपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो इस सम को मान लो कि ये एसएन है इन जनरल, सो 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25 प्लस 45, बस इसमें यही नोटिस करना था, आगे तो फटाफट आप लोग ये मेथड जानते ही कैसे करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टी एन। ठीक है, ये आपका टी एन। इस मेथड में किया क्या जाता है, आप इसको छोड़ देते हो, ठीक है, एक डिजिट यहाँ पर शिफ्ट कर देते हो एक प्लेस, और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ से फिर से मैं इसी एसएन को लिख रहा हूँ, बट कैसे, 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25, एक प्लेस शिफ्ट करके लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे पड़ेगा टी एन माइनस 1 और ये प्लस का टी है, चलेगा इतना। ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ से बचेगा 1, फिर यहाँ से प्लस, सो 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से आपका 14 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आप चलते चले जाओगे। यहाँ से यहाँ क्या बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो एडजस्ट हो जाएगी आपकी, एपी में चली जाएगी, और यहाँ बचेगा आपका प्लस का टी है। अब ये बताओ यहाँ से ये वाले टर्म्स हैं कितने, n-2 होंगे या n-1 होंगे, n-2 होंगे या n-1 होंगे। अगर दिमाग में आ रहा हो कि एक यहाँ से बैठ गया एक यहाँ से बैठ गया, तो n-2 मत कर दीजिए, गलत हो जाएगा। आप किसी एक सीक्वेंस को पकड़ लो, यहाँ से मान लो आपने इसको पकड़ लिया इसको पकड़ लिया, तो जैसे आपने इसको नोटिस करो, तो यहाँ से आपका सिर्फ एक ही टर्म तो बाहर हो रहा है, दैट इज टी है। एन टर्म्स हम मान के चल रहे हैं, आपका सिर्फ एक ही बार हो रहा है, कवर तो ये पूरे हो रहा है, तो n-1 आएगा। ठीक है, एक ही हटता है, n-1 आएगा। तो यहाँ से होगा क्या, ये जो टोटल टर्म्स हैं ये 1 अलग है आपका। ठीक है, एपी हमारी यहाँ तक की बन रही है, सिर्फ इसके और इसके बीच की। यहाँ पर आप Tn-1 कर लो, ये यहाँ तक चलेगा। ठीक है, और ये प्लस का Tn। तो ये जो टर्म्स हैं ये कितने हैं, n-1 टर्म्स है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अलग है ये अलग है, पर सिर्फ इसके टर्म्स कितने हैं, n-1
1 टर्म्स हैं। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बहुत, n-2 कर देते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि 2 उनको लगता है कि यहाँ से हट गए। ऐसा नहीं है, ये 1 पहले वाले का है, ये tn इस वाले का है, ठीक है। बट हमने यूज कितने किए, n-1 ही यूज किए यहाँ पर। वो नाउ अच्छा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस साइन के साथ आएगा, -tn हो जाएगा, ठीक। अब इस tn को उठा करके इस तरफ ले आओ आप, ये हो जाएगा tn इस तरफ आएगा, ये 1 प्लस ये तो बन रही है आपकी AP, तो ये सम ऑफ AP लग जाएगा यहाँ पर। तो n-1 टोटल टर्म्स है, तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स का, n-1/2 2 है तो 4 हो जाएगा, प्लस n कितना है यहाँ पर, n-1 है, फिर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट भी होता है, इंटू d कितना है 6 है। बात सही इतनी, तो ये आ गया यहाँ से tn कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस n-1/2 4 प्लस n-2 मल्टीप्लाई करा दो तो 6n माइनस का 12, यहाँ से बचेगा क्या 1 प्लस n-1/2 एंड दैट इज 6n माइनस का 8 और 2 लेकर के कैंसिल आउट कर दो कॉमन, तो ये बचेगा 3n और ये हो जाएगा आपका 4। इतनी बात यहाँ से क्लियर। और सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो 1n मल्टीप्लाई करा दो प्लस 3n स्क्वायर माइनस का 4n एंड माइनस 3n एंड प्लस 4, चलेगा इतना आया यहाँ से। ये कितना आया 3n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 5, ये आ गया भाई आपका tn। कितना आ गया tn इस फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5। अपने को 20 टर्म्स तक चाहिए, तो n की वैल्यू अपन 20 यूज कर लेंगे आगे चल के। अब इसी का तो सम चाहिए 20 तक का, तो समेशन tn n इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक। तो जब समेशन इस पे अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 समेशन n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो -7 समेशन n प्लस समेशन 5, ठीक है, n इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक। ना 3 समेशन n स्क्वायर होता क्या, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, -7 समेशन n क्या होता है nn प्लस 1/2 एंड ये 5 1 कितने टाइम आएगा 20 टाइम आएगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू पुट कर दो अपन, 3 n की वैल्यू कितनी रखेंगे 20, ये 21 हो जाएगा, और ये 22 जा 40 एंड 41 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 -7, तो हो जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 100, ठीक है। 3 2 जा 6 2 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21 इंटू 1 तो 1 21 4 84 86 और ये 0, ठीक है, माइनस 2 10 147 आएगा और मल्टीप्लाई कराओगे तो 1470 आ जाएगा प्लस का 100। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे सॉरी ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा 8710, सब्ट्रैक्ट कराओगे इसमें तो 0 में से 0 11 में से गया 4, इधर बचा आपका 6 और इधर बचा 4 2 तो 2 और 8 में से बन गया 7, तो 7240 72 पहला ही ऑप्शन है 7240, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस यही पहचाना था, डिफरेंस मेथड का यहाँ पर यूज करने वाले, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एक लॉग में दे रखा और यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है, इज क्लोज इंटरवल अल्फा एंड ओपन बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू। आपको करना क्या है, गिवन फंक्शन का डोमेन आप फाइंड आउट कीजिए, जो भी डोमेन आएगा आप यहाँ से कंपेयर करा लीजिए, तो अल्फा और बीटा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पर फंक्शन ना आपको 2 डिफरेंट फंक्शन उसने यूज किए, एक तो लॉग यूज किया और एक यहाँ पर साइन इनवर्स यूज किया। तो अगर लॉग की बात करते हैं पहले, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन क्या आपका एफ एक्स, एक तो लॉग में दे रखा है दैट इज 2x माइनस 3 5 प्लस 4x, ठीक है। लॉग के बारे में जानकारी क्या है कि लॉग के अंदर का जो भी मटेरियल होता है वो आप ग्रेटर देन 0 पुट करते हो, राइट, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पुट करते हो इधर, और इधर प्रॉब्लम क्या है इसका, ये आपका -1 और +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इनका इंडिविजुअल डोमेन अपन देख रहे हैं, है ना, इनका इंडिविजुल डोमेन की अगर बात करें तो वो इस तरह से लाई करते हैं लॉग फंक्शन का। तो यहाँ पर करते क्या है कि जो अंदर बैठा हुआ मटेरियल है 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 4x, ये हमेशा क्या होने वाला है ग्रेटर देन 0 होने वाला है, बस हो गया सिंपल। अब इसको तो सॉल्व करना आता है, यहाँ से x निकाल लीजिए अपना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक x की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है, 3/2 आएगी, और यहाँ से x कितना आएगा
4x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/4, सो दैट इज हेयर -5/4। तो ये कुछ लगा लो वेवी कर्व, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए पॉजिटिव, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई कर जाएगा ये ओपन इंटरवल -∞ से -5/4 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। ओपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर यूज हुई नहीं है, ये x बिलोंग कर गया लॉग के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब साइन इनवर्स का गेम समझते हैं यहाँ पर, तो ये कहाँ लाई करता है, -1 और +1 के बीच में लाई करता है, ये साइन इनवर्स का डोमेन होता है। तो यहाँ पर रखो भाई कि ये जो वैल्यू है आपकी 4 + 3x/2 - x, ये लाई करेगा -1 और +1 के बीच में। तो इनके 1 बाई 1 ब्रेक कर लो, एक बार इसको एक साथ लेकर के चल लो। 4 + 3x/2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, +1 दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 4 + 3x/2 - x +1, ये हो जाएगा 0। 4 + 3x/2 - x and divided by 2 - x is greater than or equal to 0, so that is what 2x and +6 राइट अपॉन में 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x को पॉजिटिव बना लो तो 2x + 6 यहाँ से बन जाएगा x - 2 एंड लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। फिर से वही यहाँ से वेवी कर्व लगा लो, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू -3 आएगी, आई थिंक, हाँ -3 आ जाएगी, तो -3 यहाँ कहीं। क्या चाहिए यहाँ से, नेगेटिव चाहिए, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव के लिए -3 से 2, यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, तो बेसिकली जो x बिलोंग कर जाएगा इसके लिए वो कर जाएगा क्लोज इंटरवल -3 से 2, चलेगा यहाँ तक ये। अब ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो नहीं सकती है ना, फिर ये डिनोमिनेटर 0 बना देगा, तो यहाँ पर कर लो ओपन इंटरवल, x आपको 2 अवॉइड करना है, ठीक है। ये बात समझ में यहाँ से। फिर करते क्या, एक बार ये आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व कर लिया, इसी को लेस देन के लिए सॉल्व कर लो, तो 4 + 3x/2 - x दोनों तरफ -1 कर दो, तो ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। सेम सॉल्व करेंगे, 4 + 3x - 2 + x डिवाइडेड बाई 2 - x लेस देन इक्वल टू 0, सो दैट इज व्हाट 3x + x दैट इज 4x एंड 4 - 2 + 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साइन चेंज कर लो, x - 2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2/4 दैट इज -1/2, -1/2 यहाँ से आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए दो वैल्यू आ रही है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2, और ये क्लोज इंटरवल के साथ चलेगा। यूनियन यहाँ से क्या आएगा ओपन टू इन्फिनिटी, बात सही है यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर अवॉइड करेंगे, आपको लग रहा हो कि सर इक्वलिटी क्लोज लगना चाहिए, बट 2 यहाँ पर क्या है जैसे ही रखोगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, वो अवॉइड करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर 0 ना बने। x की वैल्यू यहाँ से भी आ गई, इन सबका इंटरसेक्शन कर दो, -∞ से -1/2 एंड क्लोज यूनियन टू इन्फिनिटी। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 2 टू इन्फिनिटी, और यहाँ से ये तो चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या मिलेगा भाई, ये -3 मान लो, -3 यहाँ है, -1/2 यहाँ है, और 2 यहाँ है, ठीक है। तो -3 से 2, -3 से 2, तो -3 पर तो डार्क सर्कल रहेगा और 2 पर ओपन रहेगा। फिर ये कह रहा है -∞ से -1/2, -∞ से -1/2, और 2 पर 1/2 पर रहेगा ये डार्क, क्लोज इंटरवल यूज हो रहा है ना। फिर यहाँ से 2 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट कॉमन दिख रहा है, -3 से -1/2 ये आया हिस्सा, राइट। तो इन दोनों से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -1/2 आ गया, दोनों का क्लोज आया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन का क्या कर लो आप, इंटरसेक्शन फिर ले लो यहाँ से, तो क्या बनेगा, यहाँ से मैं ये पॉइंट्स लोकेट करता हूँ नंबर लाइन पर, और फिर देखते हैं कॉमन पॉइंट क्या आता है। तो यहाँ से पड़ेगा -3 यहाँ कहीं लाई करेगा आपका, ठीक है, और ये -5/4 वो यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये -1/2 वो यहाँ कहीं लाई करेगा आपका, और 3/2 वो समवेयर यहाँ कहीं होगा आपका। अब देख लो यहाँ से चेक कर लो, x -∞ से -4 -5/4,
तो यहाँ से आओ -5/4 पर ओपन रखना है आपको, रख लिया ओपन यहाँ से। फिर 3/2 से इन्फिनिटी, 3/2 से इन्फिनिटी बट ओपन है 3/2 पर, तो ब्लैंक सर्कल। फिर यहाँ से x आया -3 से -1/2, तो -3 की तरह ये डार्क करो, -1/2 तक जाएगा, डार्क कर लो। कॉमन पॉइंट देख लो यहाँ से, कॉमन रीजन क्या है, ये वाला आ रहा है भाई, ठीक है। मतलब -3 से, बट -3 पर रहेगा आपका क्लोज, और -5/4 पर रहेगा ओपन, -5/4। ये फाइनल आंसर है भाई आपका। ये वो x है जो इस पूरे fx का डोमेन डिसाइड कर, ठीक है। आपको करना क्या होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स में, आप पहले इंडिविजुअल इन फंक्शंस का डोमेन निकालते हैं, फिर आप इन सबका इंटरसेक्शन ले लेते हो, तो आपका जो मेन फंक्शन है fx उसका डोमेन आपको मिल जाता है। तो यहाँ से मेन फंक्शन fx का डोमेन कितना है, क्लोज इंटरवल -3 से -5/4 ओपन, और वैसा ही कुछ यहाँ पर दे भी रखा है, क्लोज एंड ओपन, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तो पता चल गई -3 हो गई, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा भी पता चल गया, दैट इज -5/4, -5/4। पूछा क्या गया अपने से, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीटा, अल्फा स्क्वायर कर लो कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 4 टाइम बीटा, तो 4 इंटू -5/4 चलेगा। यहाँ से ये कैंसिल हो, 9 - 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ समेशन r फ्रॉम 1 to 9 r plus 3/2 to the power r into 9cr इक्वल टू अल्फा टाइम्स 3/2 to the power 9 माइनस बीटा, अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, देन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट। यहाँ पर करना क्या, आपको इस LHS को सॉल्व करके यहाँ से कंपेयर कराना है, तो अल्फा और बीटा मिल जाएंगे, और अल्फा बीटा मिलने पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पर जो गिवन है समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 9 r प्लस 3/2 टू दी पावर r इंटू 9cr इक्वल टू अल्फा टाइम्स 3/2 टू दी पावर 9 माइनस बीटा। LHS लेकर के चलते हैं, इसको बाद में अपन पिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करो क्या, इसको तो पहले सेपरेट करा लो, समेशन r इक्वल टू 1, ताकि टर्म्स दिखने लगे, और r/2 टू दी पावर r प्लस 3/2 टू दी पावर r इंटू 9cr, और अंदर 9cr को मल्टीप्लाई भी करा दो, तो हो जाएगा समेशन r1 to 9 r/2 टू दी पावर r इंटू 9cr प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to 9 और 3/2 टू दी पावर r इंटू 9cr। चलेगा इतना। यहाँ से सेपरेट करा देने के बाद में इसको अंदर भी ले गए। अब यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में r घूम रहा है एक्स्ट्रा, इसको अपने को हटाना है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर r घुसा हुआ है एक, इसको अपने को हटाना है। तो करेंगे क्या, अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है NCR में, n/r इंटू n-1 CR-1, ठीक है। इस फॉर्मूले का अपन यूज करने वाले हैं। यहाँ से r हट जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 to 9 r और ये 2 की पावर r इंटू 9/r, ये 9 और r बाहर आ गए, तो इनमें एक एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 - 1 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, और r - 1 आएगा, प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, आपका 3 कॉन्स्टेंट है ना। तो समेशन r इक्वल टू 1 to 9 और ये 1/2 की पावर r इंटू 9cr। चलेगा इतना। यहाँ से r से r कैंसिल आउट, और इस 9 को बाहर ले आओ, 9। अभी है क्या यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर 8CR-1 है, यहाँ पर r है, तो इस 2 की पावर r को क्या r-1 के टर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जैसे ये 2 की पावर r है, क्या इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू r 2 की पावर r-1, चलेगा। सेम बेस पर ऐड करा लो, यही सेम चीज आएगी आपके, है ना। तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं। समेशन मैं इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1/2 की पावर r-1 इंटू 8CR-1। भाई मैंने ये जो 2 की पावर आता है, इसको 2 इंटू 2 की पावर r-1 में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 तो कांस्टेंट बन जाएगा, फिर वो बाहर निकल आ जाएगा। r पर जिसका फर्क पड़ेगा वो मैंने अंदर रखा है, प्लस 3 समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के 9 1/2 की पावर r 9cr, ठीक है। अब यहाँ पर करो क्या, 9/2, ठीक है। इसको अब एक्सपेंड करो, वैल्यू रखना स्टार्ट करो। r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है, रखो। ये हो जाएगा आपका 8C0 इंटू, ये तो रखोगे 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस 8C, r की वैल्यू 2 रखो, तो ये 2 रखोगे कितना आ जाएगा 8C1 इंटू 1/2, ऐसे ही 8C2 इंटू 1/2 की पावर 2, प्लस ऐसे कहाँ तक चलोगे 9 तक चलोगे, तो 8C8 आएगा और 1/2 की पावर 8 आएगा, प्लस 3, ऐसे इसको एक्सपेंड कर लो,
तो यहाँ से r की वैल्यू 1 रखोगे तो 9c1 इंटू 1/2 रखोगे प्लस 9c2 इंटू 1/2 स्क्वायर एंड सोन कहानी कहाँ तक जाएगी, 9c9 इंटू 1/2 की पावर 9 तक जाएगी। ठीक है, अब ये एक्सपेंशन लिखा हुआ किस चीज का, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस ncn x है। ये कुछ वैसा ही तो लिखा हुआ है अगर आप नोटिस करो, nc0 nc1 एंड सो ऑन कहां तक चल रहा है ncn x। तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/2, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, यहां पर x का रोल कौन प्ले कर रहा है 1/2 ना, तो 1/2 की पावर n कितना है यहाँ पर 8 है तो 8 आ गया, चलेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा था और n तक जा रहा था, परफेक्ट बन गया यहाँ पर प्लस 3। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करो यहाँ पर भी वही पैटर्न चल रहा है 1 प्लस 1/2 का एक्सपेंशन, बट यहाँ पर 0 वाला टर्म नहीं है ना, 9c0, तो इसको ऐड कर दो, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये ऐड वाला तो इनके साथ चला जाएगा, तो ये बना लेगा यहाँ से 1 प्लस 1/2 की पावर 9, यहाँ पर 9 आएगा n 9 है ना, और माइनस 9c0 की वैल्यू 1, तो ये 1 आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 9/2 दैट इज 3/2 की पावर 8 प्लस 3, और यहाँ से 3/2 की पावर 9 माइनस का 1, तो ये अंदर ले जाओ और ये माइनस का 3 बन जाएगा। चलिए कितना यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर आ गई अपने पास। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा 9/2। यहाँ से इस चीज़ को भी नोटिस रखेंगे कि अपने को यहाँ चाहिए क्या, यहाँ माइनस बीटा चाहिए, तो माइनस बीटा तो तैयार है, 3/2 की पावर यहाँ पर 9 है, 3/2 की पावर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3/2 की पावर 9 चाहिए, तो करते क्या है, यहाँ पर जरूरत है 3/2 की पावर 9 की, तो 9 है, इसका एक 3 निकाल लेंगे और एक ही 2, ये दोनों ऐड करा देंगे इसमें, तो 9 को देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं 9/2, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, और ये बाई 2 तो चल ही रहा, और ये 3/2 की पावर 8 प्लस 3 × 3/2 की पावर 9 माइनस की 3, अब ये दोनों ऐड कर दो तो हो जाएगा 3 × 3/2 की पावर 9 प्लस 3 × 3/2 की पावर 9 माइनस 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 6, और ये 3/2 की पावर 9 माइनस 3, यहाँ से कंपेयर करा लो एग्जैक्टली फॉर्म आ गया, अल्फा कितना हो जाएगा 6 और बीटा की वैल्यू 3, पूछा गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ऑप्शन में है 81, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 2x + 3tan x = पाई, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2π से +2π एक्सेप्ट ±π/2 एंड ±3π/2। ऑब्वियस बात इन पॉइंट्स पर आपका क्या होगा, 10 जो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए वो पॉइंट्स यहाँ से हटा दिए गए। तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रॉब्लम है ये। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी आपको निकालना आप ग्राफ का यूज कीजिए, फटाफट आंसर वहां से आता है। तो यहाँ पर पहले इस फॉर्म में बना लेते हैं इसको, ताकि यहाँ पर ग्राफ दिखने लगे किन किन का प्लॉट करना है। तो 2x + 3tan x = पाई, क्या करो यहाँ से 3tan x, इसको लिख सकते हैं पाई - 2x, 3 को उस तरफ भेज दो, tan x = π/3 एंड -2/3x। ये वाला फॉर्म पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है y = tan x, और ये वाला फॉर्म अपने को पता है mx + c टाइप का फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, जो कि स्ट्रेट लाइन बना लेगा, चलेगा यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को प्लॉट करते हैं। y = tan x, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसको प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये x और ये y, यहाँ पर ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π। ठीक है, फिर यहाँ से आपका -π/2, ये आपका -π -3π/2 एंड दैट इज माइनस का 2π, इसी के बीच में रखना भी अपने को। ठीक है, तो π/2 पर आप क्या कर लो, ये π/2 पर ब्रेक होगा, तो ये प्लॉट कर लेते अपन। राइट, नहीं यहाँ से 3π/2, ठीक है 3π/2, ये प्लॉट कर लिया अपन ने। ठीक है, नाउ ये कैसे चलता है ग्राफ, 10π/2 पर ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, तो ये कुछ इस तरह से चलता है ना, ये आता रहता है, फिर ये ऐसे घूम जाएगा, ये चले, ये 10x का ग्राफ है, ऐसे बनता रहेगा। ये 10π पर क्या होता है 0 होता है, तो 10π पर 0 आ गया, ऐसे यहाँ पर बनेगा ये,
तो यहाँ पर कैसे चलेगा ये भाई, ये ऐसे आएगा, ठीक, ये घूमेगा कुछ ऐसे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बनी। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे क्या सीन है, तो ये चलना तो अपने को -2π तक ही है ना, -2π तक ही चलना है, तो ये इधर से आएगा तो सही, इधर से आएगा सही, बट ये इधर क्रॉस नहीं करेगा, यहीं टच करके छूट जाएगा, इतने पे ही रह जाएगा। यहाँ पर भी वही सेम चीज़, ये उठता तो यहाँ से, बट यहाँ से उठेगा कैसे यहाँ पर, है ना, इस तरफ से ये आ नहीं पाएगा, इस तरफ से ये आ नहीं पाएगा, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा इसका बनेगा, सही। अगर मान लो इसके आगे जाते तो यहाँ पर आपका 2π + π/2 5π/2 होना चाहिए, बट वो है नहीं, तो अपने को तो सिर्फ 2π तक से मतलब है ना, 2π तक, तो ये ऐसे आता तो इसका सिर्फ इतना ऐसा, ये क्रॉस करके इधर जा नहीं सकता, -2π के आगे इधर जाना नहीं, ये भी क्रॉस करके उधर जा नहीं सकता, सिर्फ इतने पे ही लटका रहेगा यहाँ पर। तो ये 10x का ग्राफ आया आपका, राइट, 10x का ग्राफ आ गया यहाँ पर। नाउ यहाँ पर क्या बचा है आपका, y = π/3, इसको mx + c के फॉर्म में लिखोगे तो -2/3 x + π/3, बहुत सिंपल सा ग्राफ। यहाँ पर आपको नेगेटिव दे रखा है और इंटरसेप्टिंग कैसा दे रखा है, पॉजिटिव, ये कुछ इस तरह से पास हुआ। यहाँ पर अगर इसको देखें, ये x एक्सेस पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ करेगा, ये 0 हो जाएगा x एक्सेस पे, तो ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा आपका x + π/3, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x/3 = π/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, π/2, x = π/2 पर जाकर के ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन, यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी और ये कुछ यहाँ पर इंटरसेप्ट बनाएगी, यहाँ से कहीं मान लो पास हो रही, तो कुछ इस तरह से जाएगी भाई, ये लाइन आपकी है ना, कुछ इस तरह से यहाँ से निकल जाएगी ये वाली लाइन। अब काउंट कर लो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ग्राफ को। तो एक तो ये हो गया आपका 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, एग्जैक्टली दिख रहा है यहाँ पर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 5 है क्या ऑप्शन में, ये रहा, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रॉब्लम। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।